क्लास 8 है ना? यस सर। 9 नहीं 8। तुमको ये भी नहीं पता कि कौन सा क्लास है? साइलेंस। देखो क्वेश्चन है, चैप्टर का नाम बताओ। एरिया ऑफ पॉलीगॉन। एरिया ऑफ पॉलीगॉन। और उसके बाद कल जो पढ़ेंगे ना, नेक्स्ट जो होगा एरिया एंड ट्रेपेजियम। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम नहीं है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, यानी कि इनवर्स में, जिसमें हम एमडीएस मसाला से ट्रिकली सीखेंगे। और वो जब एमडीएस पे एक मेरे YouTube पर पहले ही से वीडियो डाला गया है, एक पेपर पढ़ाया गया हुआ 31 मिनट का, व्यू देखोगे उसमें तो थोड़ा सा गया था 1600 या समथिंग व्यूज गया हुआ है, एक ही वीडियो है 31 मिनट का, ठीक है। तो वो कल पढ़ाएंगे, आज नहीं। आज हम कुछ क्वेश्चन है सॉल्व करवाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, द लेंथ ऑफ, क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ वन ऑफ द डायगोनल ऑफ द फील्ड इन द फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज कितना? 42 मीटर। यानी ये जो क्वाड्रिलेटरल दिया गया है, इस क्वाड्रिलेटरल का ये डायगोनल का लेंथ हो गया 42 मीटर, ठीक है। कहता है द परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस ऑफ द अदर टू वर्टिसेस फ्रॉम दिस डायगोनल आर 12 मीटर एंड 9 मीटर। देखो कहता है कि डायगोनल पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है और दो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए गए हैं। तो बताओ एक डायगोनल में कितने वर्टिसेस दिखते हैं? वर्टिसेस कहते किसको हैं? पहली बात ये समझना चाहिए। बताओ जो कॉर्नर है ना, कॉर्नर, कोना, उसे क्या बोलते हैं? वर्टिसेस। तो यहाँ पर जब एक क्वाड्रिलेटरल है तो इसमें कितने कॉर्नर दिख रहा है? तो कॉर्नर दिख रहा है 4। इसका मतलब है कि 4 वर्टिसेस होगा। तो 2 वर्टिसेस तो इंगेज हो गया किसके लिए? डायगोनल बनाने के लिए। अब कितना वर्टिसेस इसके पास बचा? 2। और 2 बचा, दोनों से कह रहा है कि एक डायगोनल पर ही परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, तो जैसे कि हम बोल सकते हैं कि ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। और इस तरह से एक और वर्टिस बच गया, इसको से भी इस पर क्या ड्रॉ किया गया है? परपेंडिकुलर। तो पूछा जा रहा है कि बताइए कि इस फील्ड का एरिया क्या होगा। तो एक बात बताओ, ये जो तुम्हारा डायगोनल दिख रहा है ना, ये 2 ट्रायंगल में डिवाइड कर दिया कि नहीं? बोलो। तो 1 पॉलीगॉन यानी 1 क्वाड्रिलेटरल डिवाइड्स इनटू 2 ट्रायंगल। और जब 2 ट्रायंगल में डिवाइड हो गया है तो दोनों ट्रायंगल का अगर एरिया निकाल दे और ऐड कर देंगे तो ये क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा। बोलो किसी को कोई डाउट? बस समझ में आ रहा है? तो यहां पर हम क्या करेंगे कि नेम दे देंगे। तो मान लो यहां पर ए दे दिए, बी दे दिए, सी, और यहां पर क्या दे दिए? डी। तो यहां पर पूछा गया है कि एरिया ऑफ, विजिबल है ये कलर? बोलो। सर लाइट कीजिए सर, इसमें ना लाइट। रेड। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर, ये तो जरूर विजिबल होगा। यस सर। क्वाड्रिलेटरल, कौन सा क्वाड्रिलेटरल है? ए बी सी डी। इसको जब निकालना है ना हमें, तो क्या करेंगे? 2 ट्रायंगल के एरिया को प्लस कर देंगे। तो बोल सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी। बता एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला हाफ इंटू बेस और इंटू हाइट। तो इसका भी होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। थोड़ा सा ध्यान देना, इन दोनों ट्रायंगल को देखेंगे तो बेस और हाइट को पहचानेंगे कैसे? तो देख लो कि ट्रायंगल के अंदर, ध्यान देना, ट्रायंगल के अंदर कोई भी साइड के बीच में कहीं 90 डिग्री है क्या? बात समझना। अगर ट्रायंगल के अंदर हम ये देख लेते हैं कि 90 डिग्री कहीं भी अगर आ गया तो समझ लेंगे कि एक वो बेस होगा तो दूसरा क्या हो जाएगा? हाइट होगा। लेकिन कब? जब 90 डिग्री होगा तब। अब ऐसा ना कि 90 डिग्री नहीं है और उसको भी कह दो कि एगो हाइट और एगो क्या हो जाएगा? बेस। नहीं, या ऐसा भी मत कहना कि ये वाला हो जाएगा बेस तो ये वाला हाइट, नहीं होगा। ध्यान रखना, जिसके बीच में ये वाला बनता होगा ना वही। अगर इसको बेस मानेगा तो ये हाइट मान लेना, अगर इसको हाइट माना तो इसको बेस मानना। तो बताओ ये ट्रायंगल में अगर चलेंगे तो 90 डिग्री हमारा बन रहा है यहाँ पर। क्या बन रहा है? यहाँ पर। तो इसमें हमारा ये वाला साइड एंगेज हो गया और कौन वाला हो गया? ये वाला हो गया। तो अगर इसको बेस मानते हैं तो ये वाला हो जाएगा हाइट। तो यहाँ पर हम बेस 42 into 9 और हाइट कितना हो गया? 9 प्लस 1/2।
अगर इसमें चलते हैं तो बाबू ये वाला हो गया बेस, मान लो तो क्या मिल जाएगा Height. हाइट। तो यहाँ से बेस 42 और हाइट कितना। देखो तुम दोनों में कॉमन भी ले सकते हो, या तो पहले काट दो 21, नहीं कॉमन कर अब दोनों में कितना कॉमन 21 निकाल देंगे। तो 21 जब निकल गया तो बच क्या रहा है हमारा 9 प्लस 21 निकल गया बचा क्या बताओ 21 इंटू 12 9 21। तो बता 21 का स्क्वायर कौन बताएगा कितना 4 4 1 कितना 4 4 1। तो इतना सेंटीमीटर में था क्या कि मीटर में मीटर में। तो यहाँ पर करना मीटर स्क्वायर, दिस इज तो उसको प्लस कीजिए 9 प्लस। अब डाउट है नो सर। हो गया नहीं बात नहीं करना ध्यान से लेंगे आगे देखो क्वेश्चन नंबर 2 इसको फॉर्म कहते हैं नहीं सर। बोल बोल के ना हाँ बहुत ज्यादा दिमाग इसमें रहता वही बोलते। फिर कंप्लेन करना पड़ा घर व्यूअर्स को बहुत डिस्टर्ब होता है सर। अच्छा ओरिजिनल होता है चलो कोई बात नहीं एंटरटेनमेंट टोसा भी लेता जरा है बहुत कम बोलते हैं इसे। ऐसे मत सोच लो। क्वेश्चन है 2 हेलो क्या सर आप नहीं देखे कैंसिल नहीं हुआ देखो आ गया ये जाएगा कहाँ देखो इन द फिगर 2 कौन वाला यही है फिगर 2 यस सर है। ठीक है। द मेजरमेंट आर गिवन ऑन द फिगर इटसेल्फ, इस फिगर में ही सारे का मेजरमेंट गिवन है। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, तब कहता है कि एबीसीडी जो दिख रहा है ना इसका एरिया बताओ। तो अभी हम बताएं कि देखो सुनो ध्यान से करना क्या है देखना कि परपेंडिकुलर कहां है। तो बताओ जी तुम कि एडीसी में परपेंडिकुलर कहीं है 90 डिग्री बना हुआ। हाँ बना हुआ आपने जगह ना सर। समझ लो 90 डिग्री कहते हैं कैसे। तो अगर कहीं भी ऐसा मिले और ऐसा दिख जाए ये ऐसा दिखता है ना तो ये समझ लेना कि 90 डिग्री कह रहा है। ये क्या कह रहा है 90 डिग्री। बताओ इसमें कहां पर वैसे बना हुआ है ए पर कि डी पर किसी पर डी पर। तो हम कहेंगे कि ये वाला 90 डिग्री हो गया ना इसका मतलब अगर ये वाला बेस मानोगे तो ये क्या कहला जाएगा हाइट। बात समझ में आ गया। तो इस प्रकार से बताओ ए बी सी में कहीं है वैसा बना हुआ नो सर। देख लो फिर से नहीं है एबीसी में नहीं कहाँ है इधर साइड बी में अरे पर तो बात समझ में आ गया। तो अब यहाँ पर हम लोग सीखना चाहते हैं एक क्या है प्रणाम सर 90 डिग्री बना हुआ है। देखिए सर कंप्लेन करते हैं चलो डर नहीं तुम लोगों को बाबू डरा करो क्या कंप्लेन करिए प्रणाम किया। अच्छा ठीक है। तो कहे हैं कि आपके स्कूल में तो हमेशा इंग्लिश में बोला जाता है तो फिर बताइए हिंदी में कैसे बोला जाए। चलो देखो एबीसीडी एरिया ऑफ एबीसीडी। बेइज्जती हो गया। अब ध्यान एबीसीडी जब निकालेंगे तो दो ट्रायंगल बना कौन का ए बी सी एक और ए बी सी दूसरा। अरे कोई बात नहीं है कैसे भी ले लो। ADC और ABC बनेगा। तो एडीसी को ABC और प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा एबी ABC और दिक्कत है जो सर नहीं। बताओ तुमको 90 डिग्री कहाँ पर हुआ था इसमें यहाँ पर एक और बेस तो दूसरा हाइट फार्मूला हाफ बेस बेस कितना 8 into B और हाइट 18 और प्लस हाफ इसमें बताओ ये वाला बना है बेस ये वाला मान लेंगे और हाइट कितना 20 बताओ कुछ काटे उठेगा का और दो 18 2 नंबर 18 इसको काटो हाँ 2 दाई का 20 20 कटेगा सर। कोई दिक्कत नहीं है। चलो 20 काट इसको काट दो 10 से। हाँ देखो अब उसको मल्टीप्लाई करो 54 into 9 तो 9 4 जा 36 बचा कितना 9 5 जा 45 48 और कुछ नहीं। प्लस बताओ एक जीरो बेटा दे तो 6 और 2 10 6 4 10 और 1 कितना मीटर के सेंटीमीटर बोलो डॉक्स है तो आगे बढ़ाते हैं
चल ये पीछे ही था। इसमें एक क्वेश्चन और था। सर दो क्वेश्चन आप भूल गए सर। चलिए क्वेश्चन और है, द साइड्स ऑफ ए रोम्बस आर 5 सेंटीमीटर ईच। अब बात समझ में आना चाहिए कि रोम्बस क्या होता है। तो वैसा पैरेललोग्राम यानी वैसा क्वाड्रिलेटरल, तो क्वाड्रिलेटरल पहले पैरेललोग्राम बनाओ। तो पैरेललोग्राम बनाने से क्या हो गया कि ऊपर वाला नीचे वाला पैरेलल एंड इक्वल, इधर वाला भी पैरेलल एंड इक्वल, लेकिन वो दोनों इक्वल, ये दोनों इक्वल, तो पैरेललोग्राम। लेकिन अगर चारों साइड इक्वल हो जाए तो इसको क्या कहते हैं? रोम्बस। क्या कहते हैं उसको? रोम्बस। स्क्वायर भी कहते हैं, लेकिन वह स्क्वायर दूसरा कैसा जाएगा? तो कहता है साइड ऑफ ए रोम्बस और 5 सेंटीमीटर ईच। कहता है प्रत्येक जो रोम्बस का प्रत्येक साइड कितना सेंटीमीटर का दिख रहा है? 5 सेंटीमीटर। कहता है एक डायगोनल है 8 सेंटीमीटर। एक डायगोनल कितना दे रहा है? 8 सेंटीमीटर। तो कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल। तो दूसरा पूछा कि उसमें दूसरे डायगोनल का बताओ कितना लेंथ होगा, और पूछ रहा उसका एरिया क्या होगा। तो याद रखना रोम्बस का साइड 5 और डायगोनल कितना? 8। तो देखो आप सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं वो रोम्बस। ये रोम्बस हो गया, एक डायगोनल सब बराबर बराबर। यस सर। एक को कितना बोला? 8। कितना बोला? 8। तो जैसे ही हम जानते हैं कि डायगोनल जब होता है ना किसी भी ट्रायंगल का, मतलब किसी भी रोम्बस का, वो आपस में बाइसेक्ट करता है। क्या करता है? आपस में बाइसेक्ट करता है। तो जब बाइसेक्ट करने का मतलब बताओ क्या होता है? आधा आधा में बांट देना, आधा आधा में बांट देना। तो बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है? आधा आधा बांट देना। आधा आधा में बांट देना। तो जब एक तुम्हारा पता है कि 8 दिया हुआ है, तो दूसरा तुमको कितना दिख जाएगा? 4। कितना हो जाएगा? 4। तो 8 को हम 2 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। सर कितना होगा? हाँ? एक 5 दिया होगा तो 5 दिया हुआ होगा ना, तो 2.5 होगा। 2.5। यू अंडरस्टैंड? यस देखो। सर। याद देना। दिखाइए तो। तो ये बताओ कि अगर इसको 8 मानते तो 4 मिलता का? यस सर। और ये वाला तुमको पता है क्या? नहीं सर। x मान सकते हैं क्या? और साइड कितना दिया था? 5 सेंटीमीटर। पता है कि 3 और 3 6 आंसर आएगा। अब देखो कैसे आएगा? 6 आंसर एक होगा और आंसर पूछेगा तो 6 और 8 चलो 24 आंसर उधर। अरे एक 6 और दूसरा 24। एरिया 25। देखो कैसे? छौ करते करते ऊपर 6 चला दीजिए। अब देखो चला दे रहे, बता रहे। ये एक बात और याद रखना, डायगोनल जो होता है ना कितना डिग्री पर कर करता है? 90 डिग्री। सिर्फ और सिर्फ 2 ही में, या तो रोम्बस हो या तो स्क्वायर हो, बस 2 ही में डायगोनल 90 डिग्री पर कटता है, बाकी किसी में ऐसा नहीं होता। तो जब 90 डिग्री कटेगा तो हम इसको ऐसे ला दे क्या कि नहीं ये ऐसा बना दीजिए, और ऐसे बनाने के बाद कहेंगे कि जिसके बीच में 90 डिग्री था ना, तो एक ऊपर था 4 और दूसरा को क्या माने थे? 1, और साइड जो था तुम्हारा 5। तो कह सकते हैं क्या कि वाला परपेंडिकुलर मान लेंगे और इसको बेस मान लेंगे। ठीक है, हाइपोटेनस। कोई दिक्कत? तो पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि छोटका निकालना है कि बड़का? हम बोलते हैं छोटका। क्या निकालना है? छोटका। तो छोटका निकालना होता है तो बड़का में से छोटका को घटाना पड़ता है। तो बड़ा वाला कौन है तुम्हारा? h, और माइनस हम यहाँ से p² करेंगे। तो बताओ h का 5 का स्क्वायर और -4 का स्क्वायर, इसका मतलब 25 माइनस 16 टोटल 9, और 9 को बोले कितना जाएगा? तो जैसे तुम्हारा 3 मिल गया बाबू, तो एक बात बताओ, ये जब 3 मिल गया तो ये वाला आधा था ना पूरा के? बोलो, ये पूरा के आधा था ना? ये आधा था, तो ये वाला भी कितना? 3। तो एक और डायगोनल D2 तुम्हारा 3 + 3 कितना मिल जाएगा? 6। एक आंसर हो गया। बोलो कोई दिक्कत है? अब एरिया निकालना, एरिया का पर बोला हाफ इंटू D1 इंटू D2। हाफ D1 एक डायगोनल पहले से देल था कितना? 1 सेंटीमीटर। और दूसरा कितना निकाल लिया? 1 सेंटीमीटर। तो काटे हैं कितने बार में? 4। अच्छा चमका 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर। बोलो बात समझ में आ गया? नेक्स्ट
The perimeter of a rhombus is 3 to 8 सेंटीमीटर। अब rhombus दे दिया, फिर से क्या दे दिया तुमको? Rhombus। rhombus में कितने साइड? 4 side सब अलग अलग की equal और डायगोनल कितना डिग्री पर कटेगा? 90 डिग्री कटेगा। बोलो कोई दिक्कत है? No sir। फिर से वही बात। अब बताओ डायगोनल 90 डिग्री कटा दे? Yes sir। एगो डायगोनल कितना दिया? 1 तो एगो कितना मिल जाएगा? 80। अब बताओ ये रोमबस का हमको दिया क्या चीज है? पेरीमीटर। रोमबस को क्या दे दिया है? Perimeter। रोमबस को क्या दिया है? Perimeter। तो बताओ रोमबस का पेरीमीटर दिया तो पेरीमीटर का फार्मूला 4 इंटू Side। Side। बताओ कितना दिया था? 3 to 8 और 4 इंटू साइड होगा क्या? Yes, काट sir। सकते हैं। तो बताओ 8 चौका 32 और 2 16 82 यानी ए का वैल्यू कितना? 82 सेंटीमीटर। अब ये मिल गया हमको 82 सेंटीमीटर। Meter। हमको चाहिए क्या? तो चाहिए था ये वाला। क्या चाहिए? ये वाला। तो ध्यान दो ये कैसे निकालेंगे? इसको फिर से x मान लो। क्या मान लेंगे? X। क्या मान लेंगे? X। तो बताओ फिर से वो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। Yes। ये वाला नहीं पता है। नहीं ये वाला पता कितना है? 80 और ये वाला पता है कितना? 82। बोलो कोई दिक्कत? No sir। पीछे वाला में क्वेश्चन ऐसे ने बनाए थे Yes sir। कि x बराबर इसका स्क्वायर और माइनस इसका स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत? No sir। इसको ब्रेक करो अंदर में ए स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। वैल्यू भी निकाल करके बना सकते थे। टाइम थोड़ा सा लगेगा ज्यादा। तो क्या करेंगे? 82। एक बार इसको क्या करेंगे? जोड़ लेंगे और एक बार इसको हटा Yes, क्यों? sir, ए स्क्वायर माइनस बी B स्क्वायर। स्क्वायर। बताओ बाबू इसको ऐड करो 80 80 160 162। 162 में कितना? दो। 162 को जरा तोड़ के दिखाओ तो कितना आएगा? 2 से और 81 81 आ जाएगा ना? Yes sir। तो देखो इसको लिख सकते हैं क्या? 2 गुना 81 किसको? 162 को और इंटू में कितना? 2। बताओ बाबू 2 के बदले एक और 81 का 9 तो आंसर कितना आ जाएगा? 18 सेंटीमीटर। कौन आया 18 सेंटीमीटर? ये वाला ना। लेकिन हमको तो पूछा डायगोनल, तो डायगोनल जब निकालेंगे D2 तो इसका दुगना करे पड़ता है ना? और दुगना करेंगे तो 2 इंटू 18 दैट इज 36 सेंटीमीटर। क्या पूछा तुमसे? एरिया हाफ इंटू D1 इंटू D2। बता सकते हो कि हाफ तो रहेगा। D1 दिया था कितना? 160 और D2 कितना दिया है? 36। बताओ कटेगा क्या इसको? 18। बोलो एकरा से नहीं काटो। क्या तो एकरा से काटो। बताओ क्यों? क्योंकि 8 आ जाएगा और 8 से गुना करें मजा आ जाएगा। चलो अच्छा 48 8 के 24 और 4 28 इतना सेंटीमीटर का स्क्वायर। कोई डाउट? नहीं ना? ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता फाइंड एरिया ऑफ द गिवन फिगर। ये क्वेश्चन है और इसको क्या निकालना है? एरिया। ठीक है चलो बनाते हैं। ये बताओ बन क्या रहा है? ये वाला